श्री रामचरितमानस की कथा में अब तक हमने सुना कि कैसे कैकेयी अपना वचन मांगती है, अपने 2 वर मांगती है, और कैसे रात भर राजा दशरथ बेहोश बेसुध पड़े रहते हैं। सुबह मंत्री सुमंत्र जी आते हैं और वो जाकर के श्री राम जी को सुबह सुबह ले आते हैं। अब कैकेयी श्री राम जी को कहती है कि इधर तो महाराज का पुत्र स्नेह है और उधर वचन अर्थात प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके संकट, इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निधरक बैठी कहई कटु बानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान बचन सर नाना, मनहु महीप मृदुला छसमाना। कैकेयी बेधड़क बैठी है, ऐसे जैसे कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो जाती है। जीभ धनुष है, वचन बहुत सारे तीर हैं और मानो राजा ही उन तीरों के कोमल निशाने पर हैं। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बरबीरु। सबु प्रसंगु रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरता, कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर कैकेयी ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ने ही एक शरीर धारण कर लिया है। मन मुसुकाई भानु कुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। वाणी में वो एक गहने के समान थे, अमूल्य थे। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है, अर्थात पालन करने वाला है। आज्ञा पालन करने के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलनु विशेषी बना, सबहि भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। देखिए कितनी सुंदर बात श्री राम जी कहते हैं। श्री राम जी कहते हैं वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, उनसे मिलना होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। एक बात मैं यहाँ बीच में कहना चाहूँगा कि आप देखते हैं जब माता कैकेयी ने सारी बात बताई, राम जी ने क्या किया। राम जी ने उनसे बहस नहीं की, ऐसा भी नहीं पूछा कि मेरी क्या गलती है जिसके कारण आप मुझे यह वन गमन की बात कह रही हैं, आज की भाषा में कहें तो सजा दे रही हैं। राम जी सीधे उसमें से जो बढ़िया है, जो अच्छा है वह बताने लगे और इस प्रकार कह रहे हैं जैसे कि वो अब जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। राम जी कहते हैं और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे,
इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सन्मुख है, यानी कि मेरे अनुकूल है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा कर रहा है। यदि ऐसे काम के लिए मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहली गिनती मेरी होगी। से वहीं अरंडु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि बिषु मागी। तेउ न पाई अस समउ चुकाही, देखु बिचारी मातु मन माही। श्री राम जी कहते हैं कि जो कल्प वृक्ष को छोड़कर ऋण की सेवा करते हैं और अमृत का त्याग करके विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार करके देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे। अंब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायकु देखी। थोरी ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मुहि महतारी। श्री राम जी आगे कहते हैं कि हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना बड़ा भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उदधिय गाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राउ, मोरी सपत तोहि कहु सती भाऊ। श्री राम जी कहते हैं क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अगाध समुद्र हैं, जरूर अवश्य ही मुझसे ही कोई बड़ा अपराध हो गया होगा जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। माता तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करी जान। चलई जोंक जल बक्र गति, यद्यपि सलिलू समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है, समझ रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलता है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। सपथ तुम्हार भरत कै आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर उनका रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध, मुझे राजा के दुख का दूसरा और कुछ भी कारण विदित नहीं है, पता नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सबु जो कछु कहु, तुम पितु मातु बचन रत अहु। कैकेयी कहते हैं कि हे तात, हे प्यारे, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह तो संभव ही नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जेहि अजसु न होई। तुम सम सुअन सुकृत जेहि दीन्हे, उचित नता सुनिरादरु कीन्हे। कैकेयी कहती है कि मैं तुम्हारे बलिहारी जाती हूं। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन अर्थात बुढ़ापे में इनका अपयश न हो कि वो अपने वचन से मुकर गए। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए, उस पुण्य का निरादर करना उचित नहीं है। कैकेयी के बुरे मुख में ये वचन शुभ ऐसे लग रहे हैं जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ
श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन अच्छे लग रहे हैं और ऐसे अच्छे लग रहे हैं जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा रामहि सुमिरी नृप फिरि करवटलीन, सचिव राम आगमन कही विनय समय सम कीन। इतने में राजा की मूर्छा बेहोशी दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय के अनुकूल, समय के जो सुहाती हो ऐसी बात कही। अवनिप अकनि राम पगुधारे, धरि धीरजु तब नयन उघारे, सचिव सभारी राउ बैठारे, चरण परत नृप रामु निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल करके सहारा देकर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उर लाई, गए मनि मनहु फनिक फिरि पाई, राम ही चितई रहेउ नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। स्नेह से विकल राजा ने श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। सो कभी बस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा, विविधि बनावराउ मन माही, जहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश में होने के कारण राजा कुछ कह नहीं रहे हैं। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी वन को न जाएं। सुमिरी महेश ही कहई निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अवढर धानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोर करते हुए, प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष अर्थात बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं और अवढर धानी अर्थात मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जान करके मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु, बचनु मोर तजि रहहि घर, परिहरि सीलू सनेहु। राजा दशरथ जी कहते हैं, आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप ही प्रेरणा करते हैं और व्यक्ति वैसा करता, कहता, बोलता है। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर, शील और स्नेह को छोड़कर घर ही में यानी अयोध्या में ही रह जाएं। अजसु हो जग सुजसु न साहू, नरक परौ बरु सुरपुर जाऊ, सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन ओट रामु जनि होही। जगत में चाहे अपयश हो, चाहे सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर हे नाथ श्री राम मेरी आंखों की ओट न हो, मेरी आंखों से दूर न जाएं। असमन गुण इराऊ नहीं बोला,
पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, पुनि कछु कही मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिताजी को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन बिनीत बिचारी। तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचित क्षम बजानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे श्री राम जी ने कि हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ, अर्थात आपके सामने कुछ बोलने जा रहा हूँ। इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कर दीजिए। जिस तरह माता पिता छोटे बच्चे को माफ कर देते हैं, उस तरह से। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई ही पूछ्यूं माता, सुनी प्रसंगु भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले आकर यह नहीं बताया था स्वामी। आपको इस दशा में देखकर मैंने जब माता जी से पूछा तो उन्होंने मुझे सारा प्रसंग बताया और सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरियतात, आयसुदेय हर्षिय कहीं पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोचना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी, उनका सर्वांग सारे अंग पुलकित हो गए, हर्षित हो गए। धन्य जनमु जगती तलतासु, पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। फिर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष उसके करतल में हैं, अर्थात मुट्ठी में बंद हैं। आयसु पाली जन्म फलु पाई, अये हूँ बेगी ही हो रजाई। बिदा मातु सन आवऊ मागी, चली हूँ बनही बहुरी पगलागी। देखिए फिर रामचंद्र जी कितनी प्यारी बात कर रहे हैं। वो कोई अपनी गलती कारण कुछ नहीं पूछ रहे हैं। कितनी सीधी सी बात कहते हैं कि बस मैं माता की आज्ञा लेकर के आता हूं, उनको बता करके आता हूं। राम जी कहते हैं आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग करके आता हूं। माता से पूछना भी नहीं है, बस उन्हें बता करके आता हूं। फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन चलूंगा। अस कहीं राम गवनु तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर में ऐसे फैल गई और इतनी जल्दी फैल गई जैसे डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ जाता है। सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी। जो जहाँ सुनाई धुनई सिरु सोई, बड़ विषादु नहीं धीरजु होई।
इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे दावानल अर्थात जंगल में वन में लगी आग देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वह वहीं पर सिर धुनने सिर पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, बहुत दुख है, किसी को धीरज नहीं बंध रहा है। मुख सुखाहि लोचन स्रवहि शोकुन हृदय समाय मनहु करुण रस कटकई उतरी अवध बजाय। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से अश्रु बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा सागर की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। यानी कि सब पर करुणा का, दुख का, बाढ़ का प्रभाव आ गया है। मिले ही माझ विधि बात बेगारी जहां तहां देहि कै कई ही गारी एहि पापिनी बूझी का परेऊ छाई भवन पर पावक धरेऊ। सब मिलकर के एक दूसरे से कहते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी, सब संजोग बिगड़ गया। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए हुए घर पर आग रख दी, ऐसा कह रहे हैं। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा डारी सुधा बिषु चाहत चीखा कुटिल कठोर कुबुधिया भागी भई रघुवंश बेनु बन आगी। लोग कह रहे हैं यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल करके देखना चाहती है और अमृत फेंक करके विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। पालव बैठी पेड़ एहि काटा सुख महु शोक ठाटू धरी ठाटा सदा राम एहि प्राण समाना कारण कवन कुटिल पनुठाना। लोग कह रहे हैं कि पत्ते पर बैठ करके इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी की। सत्य कहि कबि नारी सुभाऊ सब विधि अगहु अगाध दुराऊ निज प्रतिबिंबु बरुक गही जाई जानी न जाई नारी गति भाई। लोग कहते हैं कि कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य है, अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ में आ जाए पर भाई स्त्री की गति, उसकी चाल नहीं जानी जा सकती। काहन पावक उजारि सक कान समुद्र समाय कान करे अबला प्रबल कहीं जग कालू न खाए। लोग कह रहे हैं आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कह सकती, क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता है। का सुनाई विधि काह सुनावा का दिखाई चह काह दिखावा एक कहीं भल भूपन कीन्हा बरु बिचारी नहीं कुमति ही दीन्हा। लोग कह रहे हैं विधाता ने क्या सुनाकर फिर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहता है कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठी भयउ सकल दुखु भाजन अबला बिबस ज्ञानु गुनु गाजनु एक धर्म परमिति पहिचाने
नृपहि दोषु नहीं देहि सयाने। जो हठ करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए महाराज। स्त्री के विशेष वश में होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सिबि दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहहि बखानी। एक भरत कर सम्मत कहहि, एक उदास भाया सुनी रही। वे सारे लोग शिबी, दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं, जिन्होंने वचन के कारण कुछ न कुछ किया, जिनकी कहानियों में वचन का बहुत महत्व है। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन होकर के रह जाते हैं। कान मूदी कर रद गही जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण पियारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों के तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चैव बरु अनल कना, सुधा होई बिषुतूल। सपने हु कबहु न करहि किछु, राम भरत प्रतिकूल। कितनी अद्भुत बात है। लोग कहते हैं कि चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारी बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे। एक विधात ही दूषणु देहि, सुधा देखाई दीन बिषु जेहि। खर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसह दारु उर मिटाऊ छाहू। कोई विधाता को दोष देता है, जिसने अमृत दिखाकर विष परोस दिया। नगर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुस्सह जलन हो गई, आनंद उत्साह सब मिट गया। विप्रबधू कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकई केरी। लगी दे न सिख सीलु सराही, बचन बान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननीय जो बड़ी बूढ़ी थी वो, और जो कैकेयी के परम प्रिय थीं, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतुन मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहु सब जगु जाना। करहु राम पर सहज सनेहु, केहि अपराध आज बनु देहूं। वे सारी स्त्रियां कहती हैं, तुम तो सदा कहती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझे भरत भी प्यारे नहीं हैं, और इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम्हारा स्वाभाविक ही स्नेह है, फिर आज किस अपराध से तुम उन्हें वन दे रही हो। कबहु न कियहु सवतियारेसु, प्रीति प्रतीति जान सबु देसु। कौसल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, यानी सौतन वाली जलन अपने मन में नहीं रखी। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है कैकेयी। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिय की पिय संगु परिहरिहि, लखनु की रही धाम। रामु की भूजब भरतपुर,
नृपु की जियहि बिनु राम। वे कहती हैं, क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर पर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अस बिचारी उर छाड़हु कोहू, शोक कलंक कोठी जनि होहू। भरतहि अवसि देहु जुबराजू, कानन काह राम कर काजू। वे सभी स्त्रियां कहती हैं कि हृदय में ऐसा विचार करके क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दे दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहि न राम राज के भूखे, धर्म धुरी न विषय रस रूखे। गुर गृह बसहु राम तजि गेहू, नृपसन असबर दूसर लेहू। वे सब स्त्रियां कैकेयी को समझाती हैं कि श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उन्हें विषयों में आसक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम ये शंका न करो कि श्री रामचंद्र जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर मांग लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लगी ही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन्ही कछु होई, तो कहीं प्रगट जनावहु सोई। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कही ही सुनी तुम कहूँ लोगु। उठहु बेगी सोई करहूँ उपाई, जेहि विधि सो कुकलंकु न साई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की है, मजाक किया है, तो उसे प्रकट में कहकर बता दो कि मैंने दिल लगी की थी, मैंने मजाक किया था। राम सरीखा पुत्र क्या वन जाने के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से यह शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोकु कलंकु जाई, उपाय करि कुल पालहि। हठि फेरु राम ही जात बन जनी, बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु, समुझि धौंझिय भामिनी। सखिन सिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तें कछु कान्हन कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। वे सभी स्त्रियां कैकेयी को कहती हैं कि जिस तरह नगर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके अपने कुल की रक्षा करो। वन जाते हुए श्री राम को हठ करके लौटा लाओ, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझकर विचार करके देख तो सही। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई रानी कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। तो आज की कथा में हम यहीं पर विराम लेते हैं। शेष कथा अगले अंक में। मैं आशीष पी मिश्रा आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय,
कहो भाई सब संतन की जय।